आज मैं आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का 23वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें भयंकर उत्पातों को देखकर भी खर का उनकी परवाह नहीं करना तथा राक्षस सेना का श्री राम के आश्रम के समीप पहुँचना है। उस सेना के प्रस्थान करते समय आकाश में गधे के समान धूसर रंग वाले बादलों की महाभयंकर घटा घिर आई। उसकी तुमुल गर्जना होने लगी तथा सैनिकों के ऊपर घोर अमंगल सूचक रक्तमय जल की वर्षा आरंभ हो गई। खर के रथ में जुते हुए महान वेगशाली घोड़े फूल बिछे हुए समतल स्थान में सड़क पर चलते चलते अकस्मात गिर पड़े। सूर्यमंडल के चारों ओर अलात चक्र के समान गोलाकार घेरा दिखाई देने लगा, जिसका रंग काला और किनारे का रंग लाल था। तदंतर खर के रथ की सुवर्णमय दंड वाली ऊंची ध्वजा पर एक विशाल काय गिद्ध आकर बैठ गया, जो देखने में बड़ा ही भयंकर था। कठोर स्वर वाले मांस भक्षी पशु और पक्षी जन स्थान के पास आकर विकृत स्वर में अनेक प्रकार के विकट शब्द बोलने लगे तथा सूर्य की प्रभा से प्रकाशित हुई दिशाओं में जोर जोर से चित्कार करने वाले और मुंह से आग उगलने वाले भयंकर गीदड़ राक्षसों के लिए अमंगलजनक भैरव नाद करने लगे। भयंकर मेघ जो मद की धारा बहाने वाले गजराज के समान दिखाई देते थे और जल की जगह रक्त धारण किए हुए थे, तत्काल घिर आए। उन्होंने समूचे आकाश को ढक दिया, थोड़ा सा भी अवकाश नहीं रहने दिया। सब ओर अत्यंत भयंकर और रोमांचकारी घना अंधकार छा गया। दिशाओं अथवा कोनों का स्पष्ट रूप से भान नहीं हो पाता था। बिना समय के ही खून से भींगे हुए वस्त्र के समान रंग वाली संध्या प्रकट हो गई। उस समय भयंकर पशु पक्षी खर के सामने आकर गर्जना करने लगे। भय की सूचना देने वाले सफेद चील गीदड़ और गिद्ध खर के सामने चित्कार करने लगे। युद्ध में सदा अमंगल सूचित करने वाली भय दिखाने वाली गिदड़ियां खर की सेना के सामने आकर आग उगलने वाले मुखों से घोर शब्द करने लगी। सूर्य के निकट परिध के समान कबंध यानी सिर कटा हुआ धड़ दिखलाई देने लगा। महान ग्रह राहु अमावस्या के बिना ही सूर्य को ग्रसने लगा। हवा तीव्र गति से चलने लगी एवं सूर्य देव की प्रभा फीकी पड़ गई। बिना रात के ही जुगनू के समान चमकने वाले तारे आकाश में उदित हो गए। सरोवरों में मछली और जल पक्षी विलीन हो गए, उनके कमल सूख गए। उस क्षण में वृक्षों के फल और फूल झड़ गए। बिना हवा के ही बादलों के समान धूसर रंग की धूल ऊपर उठकर आकाश में छा गई। वहां वन की सरीकाएं चे चे करने लगी। भारी आवाज के समान भयानक उलिकाएं आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगी। पर्वत वन और कानों सहित धरती डोलने लगी। बुद्धिमान खर रथ पर बैठकर गर्जना कर रहा था। उस समय उसकी बाईं भुजा सहसा कांप उठी, स्वर अवरुद्ध हो गया और सब ओर देखते समय उनकी आंखों में आंसू आने लगे। उसके सिर में दर्द होने लगा, फिर भी मोहवश वह युद्ध से निर्वृत्त नहीं हुआ। उस समय प्रकट हुए उन बड़े बड़े रोमांचकारी उत्पातों को देखकर खर जोर जोर से हंसने लगा और समस्त राक्षसों से बोला, ये जो भयानक दिखलाई देने वाले बड़े बड़े उत्पात प्रकट हो रहे हैं, इन सब की मैं अपने बल से भरोसे कोई परवाह नहीं करता। ठीक उसी तरह जैसे बलवान वीर दुर्बल शत्रुओं को कुछ नहीं समझता, मैं अपने तीखे बाणों द्वारा आकाश से तारों को भी गिरा सकता हूँ। यदि कुपित हो जाऊं तो मृत्यु को भी मौत के मुख में डाल सकता हूँ। आज बल का घमंड रखने वाले राम और उसके भाई लक्ष्मण को तीखे बाणों से मारे बिना मैं पीछे नहीं लौट सकता। जिसे दंड देने के लिए राम और लक्ष्मण की बुद्धि में विपरीत विचार का उदय हुआ है, वह मेरी बहन शूर्पणखा
उन दोनों का खून पीकर सफल मनोरथ हो जाए। आज तक जितने युद्ध हुए हैं उनमें से किसी में भी पहले मेरी कभी पराजय नहीं हुई है। यह तुम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है, मैं झूठ नहीं कहता हूँ। मैं वत वाले एरावत पर चलने वाले वज्रधारी देवराज इंद्र को भी रणभूमि में कुपित होकर काल के गाल में डाल सकता हूँ। फिर उन दो मनुष्यों की तो बात ही क्या है। खर की यह गर्जना सुनकर राक्षसों की वह विशाल सेना जो मौत के पास से बंधी हुई थी अनुपम हर्ष से भर गई। उस समय युद्ध देखने की इच्छा वाले बहुत से पुण्यकर्मा महात्मा ऋषि देवता गंधर्व सिद्ध और चारण वहां एकत्र हो गए। एकत्र हो वे सभी मिलकर एक दूसरे से कहने लगे, गौओं और ब्राह्मणों का कल्याण हो तथा जो अन्य लोकप्रिय महात्मा हैं वे भी कल्याण के भागी हों। जैसे चक्रधारी भगवान विष्णु समस्त असुर शिरोमणियों को परास्त कर देते हैं, उसी प्रकार रघुकुल भूषण श्री राम युद्ध में इन पुलस्त वंशी निशाचरों को पराजित करें। ए तथा और भी बहुत सी मंगल कामना सूचक बातें कहते हुए वे महर्षि और देवता कौतूहलवश विमान पर बैठकर जिनकी आयु समाप्त हो चली थी उन राक्षसों की उस विशाल वाहिनी को देखने लगे। खर रथ के द्वारा बड़े वेग से चलकर सारी सेना के से आगे निकल आया और सेनगामी पृथ्वीग्रीव यज्ञ शत्रु विहंगम दुर्जय कर विराक्ष परस काल का मूर्ख हेममाली महामाली सर्पास्य और रुधिशयन ये 12 पराक्रमी राक्षस खर को दोनों ओर से घेर कर उनके साथ साथ चलने लगे। महाकपाल स्थूलाक्ष परमार्थ और त्रिशिरा ये 4 राक्षस वीर सेना के आगे और सेनापति दूषण के पीछे पीछे चल रहे थे। राक्षस वीरों की वह भयंकर वेग वाली अत्यंत दारुण सेना जो युद्ध की अभिलाषा से आ रही थी सहसा उन लोगों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण के पास जा पहुंची। मानो ग्रहों की पंक्ति चंद्रमा और सूर्य के समीप प्रकाशित हो रही हो। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में अरण्यकांड का 24वां सर्ग सुनाती हूँ। और अगर भैया दीदी आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का ये पाठ एक कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।